4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तां ऊपर सुल्तान है मत चुकी चौहान। आज आपको एक तरह से होमवर्क में दिया था कि आप लोगों को पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी लेनी है और यहाँ पर आपको बताना है क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फाल्गुनी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1166 में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम था और उनके बेटे का नाम था गोविंद। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे बताओ, जितनी जानकारी है वैसे बताओ। गोविंद चौहान उनका नाम था बेटे का। और पृथ्वीराज चौहान ने उनका जन्म हुआ था देखो कोशिश कर रही हो कि तुम सब कुछ बताओ, सब नहीं, जितनी जानकारी है सही और जितना तुम बता सकती हो उतनी लाइनें लिख लिया करो पहले और फिर याद करके आया करो और फिर बोला करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे। हाँ। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1168 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में हुआ था। यह चौहान वंश के थे। यह अजमेर के राजा के पुत्र थे तथा इनके दादाजी ने इन्हें छोटी उम्र में या कम उम्र में ही इन्हें युद्ध करना सिखा दिया था। पृथ्वीराज सिंह चौहान के पिताजी का नाम राजा सोमेश्वर था और माताजी का नाम कपूर देवी था। पृथ्वीराज सिंह का जन्म 1166 में हुआ था। पृथ्वीराज सिंह का शासक 1178 से 1192 में हुआ था। पृथ्वीराज सिंह ने एक युद्ध लड़ा था मोहम्मद घोरी के सामने तराइन का। पहला युद्ध हुआ था 1191 में जिसमें पृथ्वीराज सिंह ने विजय प्राप्त की, पर 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तब नमस्कार सभी को, मैं कुंज आज आप सबके सामने एक पृथ्वीराज चौहान की जीवन की एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें हमने पहले बचपन की कहानियों में सुना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनवी को 12 बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान को अपना बंदी बना लेते हैं। वो बंदी बनाते हैं, उसके बाद में वो पृथ्वीराज चौहान की आँखों में गर्म सिलाई डाल देते हैं जिससे वो अंधे हो जाते हैं। तो वह अंधे हो जाते हैं तो उनके साथ उनके एक मंत्री को है ना जेल में डाला जाता है जिनका नाम था चंद्रवदयी उनके एक दोस्त थे एवं एक कवि भी थे। एक आदमी वहाँ पे घंटी लेके खड़ा होता है। वो जैसे ही उसे बजाता है तो पृथ्वीराज चौहान उस घंटी के ऊपर मार देते हैं तीर। तो वह ऊपर है ना, हाँ क्या कहते हैं, गजनवी कहता है वाह। वो जैसे ही वो कहता है तो उनको पता चल जाता है कि गजनवी ऊपर बैठा है। तो गजनवी ऊपर बैठा है, कितना ऊपर बैठा है वो नहीं पता था उन्हें। इसलिए उनका मित्र एक दोहा गाता है जो किसी को समझ नहीं आता। जो दोहा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूके चौहान। इससे वह पता लगाते हैं कि है ना, हाँ, इससे वह नाप देते हैं कि मोहम्मद गजनवी कितना ऊपर बैठा है। तो वो जैसे ही है ना, क्या कहते हैं, वहाँ पे किसी को समझ नहीं आता ये दोहा क्या था। इसलिए मोहम्मद गजनवी बोलता है जोर से वाह। जैसे ही वो बोलता है वैसे ही है ना, हाँ क्या कहते हैं, वैसे ही है ना महाराज यहाँ से तीर चलाते हैं और उनके सीधा मुंह में लगता है। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोल रखा था मैं जैसे ही उन्हें मार दूं तुम मेरे पेट में चाकू खोप देना, फिर अपने आप में भी खोप देना, क्योंकि वो चाहते थे कि वो किसी शत्रु के हाथ से ना मरे। धन्यवाद। एक मिनट यहाँ सामने होके बताओ ना। हाँ, थोड़ी बहुत पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी हो। आज क्यों नहीं की तैयारी? सर मैंने करी थी मगर वो कॉपी घर पे रह गई जिसमें मैंने लिखा था इनके बारे में। अच्छा, तो कॉपी से तो बोलना ही नहीं था। मतलब मैं याद कर रहा था फिर मैं यहाँ पे भूल गया। मैं सोचूं कि वापस रिवीजन कर लूँ। अच्छा, रिवीजन की वजह से तो थोड़ा बहुत भी याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। हाँ रविंद्र। आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने वाला हूँ। पृथ्वीराज चौहान को एक शब्द भेदी बाण कला आती थी।
फिर उनके दोस्त थे चंद्रवर्दई, उन्होंने एक दोहा बोला था, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ च सुल्तान है मत चूके चौहान, जिससे पृथ्वीराज चौहान ने दूरी मापी और बाण चला दिया और मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई और पृथ्वीराज चौहान और उनके दोस्त ने भी आत्महत्या कर ली। धन्यवाद। नहीं आता क्यों? सर, पापा दादा घर पे थे नहीं, मम्मा का फ़ोन रिचार्ज पर था पूरे और मेरे को टाइम मिला नहीं, मैं वर्क कर रहा था। 24 घंटे टाइम नहीं मिला। चलो ठीक है। हाँ, पृथ्वीराज के जन्म 1166 में पृथ्वीराज चौहान के माता का नाम था कपूरी देवी। आसिका। पृथ्वीराज चौहान एक महान साहसी और वीर राजा थे। उनका जन्म 1166 में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूरा देवी था। उनका जन्म चौहान वंश में हुआ था। उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीत हासिल की, पर एक तराइन 1992 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज हार गए थे। हाँ, शक्तिमान। भूल गई क्या? याद करना तो कल। चलो कोई बात नहीं, बैठो। पलक। Prithviraj Chauhan was a king. She was born in 1166. She was great warrior. His father name was Someshwar. His mother name was Karp Devi. नेक्स्ट आजा, इधर आजा, तुम इधर आजा। मुझको याद नहीं। क्यों? कल मैं आया था तो नजर ने बताया नहीं? वो खुद याद कर रही थी जब मेरे दवाई लेनी थी। तो मैं दवाई ले रहा था उस टाइम। नहीं, इस बात को 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में ये याद कर रही थी, तुम दवाई ले रहा था। मतलब मैंने याद नहीं किया। याद क्यों नहीं किया? तो पता नहीं था? पता तो था, क्योंकि तुम कह रहे हो कि नज़र याद कर रही थी और नज़र ने थोड़ा बहुत बताया भी है। फिर चलो कोई नहीं। हाँ, सवाई नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, ये बच्चा है। कृष्णा नहीं किया? देखिए, पृथ्वीराज चौहान, उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरा देवी था और ये अजमेर के शासक थे। उन्हें राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध किए और इसीलिए इनका जो साम्राज्य है वो ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में था। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया 1191 ईस्वी में। तो उस तराइन के युद्ध में तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। वो पृथ्वीराज चौहान का होमवर्क दिया था कि आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोलना है, क्यों नहीं करके आए थे? कोई तो कारण होगा, भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ नेक्स्ट। हाँ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गए थे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना के अपने महल लेकर गए। फिर उनको मोहम्मद गौरी ने कहा कि अब की बार राजस्थान में, भारत में वापस नहीं आऊँगा, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें छोड़ दिया। फिर 1192 में वापस मोहम्मद गौरी आया और हमला हुआ, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने महल लेकर गया। फिर उनकी आंखें निकाल के जिस दिन मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला था, उस दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार के और फिर उनकी मृत्यु हो गई।
बहुत अच्छा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो भी आप जानते हैं बताएं। याद नहीं? कैसे? कब? कल हो रहा था। नहीं आप तो नहीं है सिद्धार्थ, तो बोलो फिर। तो आज कर लेते हैं। कुछ पूछना ही तो था, इसमें पढ़ना था। इसमें कई स्रोत होते हैं, आपको जैसे मैंने दिया कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जानना है, तो आप अपने परिवार जानकारी में कहीं से जान सकते हैं। पड़ोसियों से जो इतिहास के बारे में रुचि रखता हो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। आप किताबों, ऐतिहासिक किताबों से जानकारी ले सकते हैं, जीके की किताबों से जानकारी ले सकते हैं, और सोशल मीडिया या फिर जैसे कहें तो गूगल वगैरह, यूट्यूब, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगली बार करना, ठीक है। हाँ योगिता आओ इधर आओ, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओ। नहीं पता? क्यों नहीं पता? किसी से नहीं पूछा तुमने? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? चलो कोई। हाँ ये बच्ची अभी पहली क्लास में है। पहली बार जब 1992 में जब उनका मोहम्मद गोरी का दोबारा युद्ध हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने उन्हें पृथ्वीराज चौहान को हरा के और उन्हें बंदी बनाकर अपने महल ले गए और उन्हें कुछ दिनों बाद उन्हें मार दिया। अच्छा क्यों नहीं है यार? कल मैं याद करना भूल गया था, आज स्कूल से हमने याद किया, महाराणा प्रताप के बारे में याद किया है। अच्छा तो तुमने कल मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा था कि आपको केवल पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताना है सब। मैंने सुना तो बाद में भूल गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगली बार। इधर सामने, इधर देखे सीधे। पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिक थे और 300 हाथी थे। बस हिंदी तुमने कर ली बस, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ऋषिराज, कोई बात नहीं, जितनी लाइन पता है बताओ। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था। वो चौहानों के संत थे। जन्म कब हुआ? 1166। लर्न नहीं किया क्यों? सर मैंने महाराणा प्रताप के बारे में कर लिया। अच्छा नहीं तुमने भी, ठीक है कोई बात। हाँ चलो। हाँ पृथ्वीराज चौहान वंश में आखिरी शासक थे। उनका जन्म अजमेर में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तलवारबाजी में महान थे और उनकी सेना में करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। 12वीं सदी में उन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था। चलो ठीक है। भारत में 12वीं सदी पर उन्होंने अजमेर और दिल्ली पे राज किया था। पृथ्वीराज चौहान को छोटी उम्र से ही युद्ध में रुचि थी। ठीक है आगे। हाँ बताओ क्यों? होमवर्क कर रहे थे। क्या होमवर्क कर रहे थे? गणित का। क्या गणित में क्या काम किया है? थोड़े अधूरी। तो इतना ज़्यादा काम हो गया कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी नहीं ले पाए। मेरे पास फोन है। फोन से ही होती है जानकारी, परिवार में जानकारी में, कहीं भी कोई किताबों से। घर पर कोई था नहीं, फ़ोन था नहीं, और तुम्हारे पास होमवर्क था। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ आओ हैप्पी।
गुड आफ्टरनून ऑल, माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह सोढा। आज मैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान एक महान वीर राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम योगेश्वर था। चलो बैठो। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरा देवी था। चौहानों के वंश थे। उनके पास 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे और उनके माता का नाम चलो आगे अब की बार अच्छे से जानकारी लेके आना, ठीक है? बैठो। और आप लोगों ने अपने अपने स्तर पर अच्छा बताया है, परंतु कुछ गलतियां तथ्यात्मक रूप से आपसे हुई है। तो वो गलतियां चलती है क्योंकि लोगों को अपने तौर पर भी कुछ पता होना चाहिए और फिर आप लोग यहाँ पर आकर बोल पाएँ। और आगे आपको पूरा भाग लेना है। जब भी जो भी गतिविधि आप लोगों को करवाएं,